उल्लासनगर समाचार में आप सभी का स्वागत है। शहर से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू द बिग डैडी विला इन लोनावाला। आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ये मानसून लोनावाला में घूमने का प्लान बना रहे हो तो कांटेक्ट करें बिग डैडी विला। थोड़ा पापा से भी मिलो, चलो शेक हैंड करो। गिव ब्लेस हर। आप इतने सेल्फिश हैं, बच्ची मिल जाए वो भाड़ में जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना मैंने आपसे कहा आप कोशिश करो। ऐसा मैं कितनी बातें बोल दी आपको, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है। Then you live in hell wherever you want to go. Sorry मैडम, आपका परसुएशन काम नहीं आ रहा है। आपने किससे बात करी? You shut up. I am talking to her. बाबूजी आप कहाँ रहते हैं? आ जाते हैं और बात नहीं करती, कभी एक बात भी नहीं करती। ज्यादा बोलते हो तुम। अलकापुरी में क्या करते हैं आप? साइंटिस्ट थे आप। आप भी पढ़े लिखे हो, आपके संधि पढ़े लिखे हैं, दामाद पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो इतना पढ़ना लिखना तो बेकार हो गया। वेरी सैड। आप मत रहिए साथ में, लेकिन बड़ा गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ आप। हाँ, आप इतने सेल्फिश हैं, बच्ची मिल जाए वो भाड़ में जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना मैंने आपसे कहा आप कोशिश करो। ऐसा होता तो इसकी तरफ से अगर एक प्रयास भी किया गया होता तो एक चीज कभी यहाँ पे पहुंचती ही नहीं सर। जब कभी भी मैं निर्णय के कितनी बाद बातें में बोल दी किया आपको, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है। Then you live in hell wherever you want to go. You will not be such cases. ठीक है मैडम, जब ये तैयार नहीं है तो let him suffer as he wants to, as he is destined to suffer. अपन सफर करते हैं, कुछ नहीं मिल सकता कहीं से, ईश्वर तुम्हें कुछ नहीं देगा। बच्चों का ख्याल नहीं है तो मैं किसका ख्याल होगा? I doubt you are a normal human being. Mr. Sharma, we are adjourning the matter. He is determined not to keep her. And I congratulate both of you, lawyers. Keep on fighting. आप भी लड़ो, आप भी लड़ो। देखो कहां तक जाता है मसला। सॉरी मैडम, आपका परसुएशन काम नहीं आ रहा है। आपने किससे बात करी? आपने किससे बात करी आप बताएं? आपने अपने फादर इन लॉ से बात करी? मदर इन लॉ से बात करी? हैं? फादर इन लॉ से बात हुई थी। हाँ, ठीक, अच्छे से बात क्या कहा उन्होंने? रात से हुई, सब बात हुई ठीक से। आपने कहा फिर भी बात बाबूजी, कराई थी। आपने कहा बाबूजी माना चाहते हैं? क्या बोले वो? मैंने ये कहा कि आपने खाना खा लिया। You shut up. I am talking to her. हाँ, क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा आप कैसे हैं, कैसे कैसे क्या है, तुम 14 सालों से हमें परेशान कर रही हो। इस तरह से उन्होंने बात की, फिर भी मैंने अच्छे से बात की, उससे भी बात कराई। फिर मुझे के लिए भी कहाँ रहते हैं वो? ग्वालियर भी है, आए हैं आज? बुलाइए। क्यों बाबूजी परिवार को खराब कर रहे हो? 14 साल तो हो गया। ये इनके ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू से। मैंने कभी अपनी शादी अरेंजमेंट करी, ये मैंने तो करी। इनके फादर ने आज तक प्रयास नहीं किया ना, पिता ने। इनके फादर हैं कहाँ? इनके फादर पूछो कहाँ है।
कहाँ फादर आपके? बैठे बुलाओ उनको, पिछली बार 1 मिनट सर। एक बार उनको आने दो, बुलाइए फादर को अपने आप। कहाँ बैठे हुए हैं? आप क्या करते बाबूजी? मैं सर रिटायर्ड हो गया, 14 साल हो गए। क्या करते थे आप? मैं ग्रामीण बैंक, कृषि ग्रामीण बैंक, कृषि ग्रामीण बैंक। अच्छा, ग्रामीण बैंक में थे। आप कहाँ काम करते हैं? हमारे पेंशन में BSNL क्या है आप? हम आपकी दुख और पीड़ा को समझते हैं। सर मैं 5 साल पहले, 6 साल पहले इसी कोर्ट में जज साहब ने आदेश किया था कि आप लोग जाके फादर से आप लोग जाके बात करिए। तो मैंने सब ठीक है, हम तैयार, हम सब तैयार ले जाने के करने में तैयार। फिर आप गारंटी लीजिए कि ये हाइपर इतनी हो जाती है, मेरे को मारा इनके फादर के सामने, भाई गिलास पानी फेंकते देखिए, आप मेरे को बोल दीजिए। देखो ऐसा नहीं करते, ऐसे ऐसे बात करोगे ये मेरे पहले आप बोलने उनको बोलने दीजिए ना आप। मेरे को पानी फेंकने फादर के सामने, और मेरे को एकदम काला इनको पकड़ लिया। मैंने देखिए इनके फादर बोला, मैंने देखिए क्या क्या तमीज है। मेरी भी लड़की है, 22 साल हो गए, कोटा राजस्थान में रहती है। उस पर 498 केस लगाया, यहाँ से हाईकोर्ट से कोई हुआ, उसको खारिज किया झूठे केस लगाए, 498 लगाए, वो सब खारिज हो गए। आपकी वाइफ कहाँ है? मेरी वाइफ स्वस्थ है? नहीं स्वस्थ नहीं, वो बीमार रहती है। अभी घर में उनकी देखभाल कौन करता है? मेरे को फोन लगा, पूछा पापा जी क्या है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस इतना ही बोला क्या है। और फिर बच्चे ने लगा दिया, दादाजी क्या मैं ठीक ना, मैंने सॉरी बोला, ना माफी मांगे, कुछ भी नथिंग एट ऑल। अच्छा, आपकी वाइफ की देखभाल कौन करता है? मैं ही करता हूँ, ये तो बाहर है, मैं अकेला। और कोई घर में है महिला? नो बड़ी, मैं मोबाइल पर। इस बच्ची को पहचानते हो? बच्चे को आज तक देखा नहीं, सुनिए हम लोग बैठ जाकर बच्चे को जब हम भटिए दादाजी खराब है, दादाजी बेकार, मतलब इसके दिमाग में ऐसा भर गया कि कभी देखती नहीं है। पूछो सामने खड़ी, आप तक पूछा छोटी बच्ची जब भी आई, जो डोमेस्टिक वायलेंस घर पे आई तो धोती डाल के भेजा दी कि हम लोग देख नहीं रहे। बेटा बाबा के साथ जाओगी? ये भी तो आपकी जान का टुकड़ा है। हम तो सर पहले को केस लगा ले जाने थे बच्ची को, बच्ची ने इच्छा। अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ। तैयार थे, लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा है ना, देखिए इनके फादर का किसी क्या कोई नहीं है। 22 साल 14-15 साल मेरे को काम से मैं सीनियर सिविल क्लियर केस हो गए। अच्छा ये बताओ, 8 साल मैंने ऐसे जीते थे। अच्छा ये बताओ आज कोर्ट में वकील से मिल के आए थे क्या? नहीं, मैं किसी से मिलकर नहीं आया, मैं तो अभी आया। तो मैं आपकी बात कितनी बार रिपीट करोगे आप? मैं समझ गया आपकी बात, पिछली बार भी ये सब बातें हुई थी। मैं आपकी पीड़ा को नहीं भुला सकता। मैं भी इतना सुनने के बाद मुझे भी गुस्सा आता है कभी कभी, किसी महिला के द्वारा इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया गया आपके लिए, और वो भी बहू के रूप में जो आपके यहाँ रह रही है। उसका हम लोग को पूरा अंदाजा है। सवाल इस चीज का है सिर्फ कि आज इस परिस्थितियों में जब ये एक बच्ची है, दोनों अधेड़ उम्र के हो गए, 45-40 के होंगे दोनों। इनको अगर साथ रहने का मौका दे दिया जाए, एक ज्यादा नहीं, हम कहते हैं इस मुकदमों को हम रखेंगे अपने पास और 1 महीना एक बार साथ रह के देख अगर परिवार बस जाता है तो कितनी अच्छी बात है। और कहीं गड़बड़ करी इन्होंने, ये मेरा वादा है आप, मैं दोबारा कुछ करेगा। हम लोग जाके अभी सामने हमारे घर में आते हैं, राजीव शर्मा रहते हैं, सामने गई जो चल रहा मेरे को मार चल रहा। अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, बैठे हैं, लेकिन ये और अभी हम ये फादर बैठे, इनने आज तक गारंटी दी क्या, कभी चर्चा की, वो फैमिली कोर्ट में आ जाते पैसे लेने के लिए। बाबूजी आप कहाँ रहते हैं? आ जाते हैं और बात नहीं करते, कभी बात नहीं करते। ज्यादा बोलते हो तुम। अलकापुरी में क्या करते हैं आप? साइंटिस्ट थे आप भी पढ़े लिखे हो, आपके संधि पढ़े लिखे हैं, दामाद पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो इतना पढ़ना लिखना तो बेकार हो गया। कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हो, समझाइश देना चाहिए ना। उसका घर कौन सा है? पति का घर है कि आपका घर है? तो फिर
कहीं आपकी तरबियत में गड़बड़ रही है, जैसे परवरिश बोलते हैं, या कहीं आप उसके दिमाग को ठीक नहीं कर पा रहे हो। बेटी है आपकी, वो आपने समझाइश देनी चाहिए ना। ये मुकदमे करके और इस प्रकार से अपने ससुर को इंसल्ट करके, पति को ह्यूमिलिएट करके, ये अच्छी बात है? पुराने जमाने में कहते थे ना, पति परमेश्वर प्राणनाथ। ऐसे बिहेव किया जाता है क्या? आपकी पत्नी कभी ऐसे बिहेव किया है क्या आपके साथ? कभी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा होता तो कैसा लगता आपको? फिर अब तो और भी बुरा लगना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट फादर हो और आप उसको समझाइश नहीं दे पाए, उल्टे मुकदमे करवा रहे हो उससे। आप भी अपनी जिंदगी की शाम में चल रहे हो। कितने लड़के हैं आपके? तीनों बेटे की शादीशुदा होंगे। क्या हालात होंगे इनके आपके ना रहने पर? फिर तो समझाइश क्या देनी चाहिए आपको? बेटा अपने घर पे जाओ, बोलिए, है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स पिछले समय की है। आगे देखो, आप दोनों बैठो, मत इनको साथ रहने दो अभी, लेकिन आप दोनों बैठो, आप दोनों समधी लोग बैठो। भाऊ जी आप, हाँ, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, अभी ठीक है, इन दोनों को मत साथ रहने दो, पहले आप दोनों बैठो, बातें करो पहले, ठीक है? आप जाएंगे इनके घर, आप इनके घर जाइए और इनसे बातचीत करिए और आप भी साथ में रहिएगा, अपने बाबू जी के साथ आप बैठिएगा और वो भी आएंगे, पूरी बात करिए, समझिए सिचुएशंस को और क्या चाहते हो। जितना दुख दर्द है सब एक दूसरे को बता दो, हल्के हो जाओ। I think you are the main culprit. You do not want them to live together. मैं कितनी बार बोल चुका हूं, मैं यहाँ पे मुकदमा डिसाइड नहीं कर रहा। जिस दिन मुकदमा डिसाइड करने की बात आएगी तो मुझे 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। मुकदमों को मैं बहुत देर तक सुनने का जरूरत नहीं पड़ती मुझे। 10 मिनट इनको सुनूंगा, 10 मिनट इनको सुनूंगा और फैसला बोर्ड पे लिखा दूंगा। मुकदमे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, करके देखो तो एक बार, कोशिश तो करो। कोर्ट कह रही है 15 मिनट दे दिया हमने आप दोनों को। हमारे जितने वकील पीछे बैठे हुए उनके मुकदमे नहीं सुन रहा हूं मैं, क्योंकि हम चाहते हैं परिवार एक हो जाए, बट उसके लिए जरूरी है पहले बातचीत हो। तो बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए आप दोनों साथी लोगों। आप जाइए बाबूजी के घर और आप मिल के आइए, हम पीसी लगाते हैं, उस तारीख में हम आप दोनों को बुलाएंगे, फिर सोचते क्या है। समझ में आया? चलिए लिखिए, श्री प्रशांत शर्मा, काउंसिल फॉर द अपीलांट अलॉन्ग विद अपीलांट। क्या नाम है आपका? ज्योति गौतम, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट अलॉन्ग विद रिस्पोंडेंट। थोड़ा पापा से भी मिलो, चलो शेक हैंड करो। गिव ब्लेस हर। MS
daughter of the parties is also present, besides father of the appellant and father respondent. Stop. During the course of the arguments, during the course of prolonged hearing, during the course of the long hearing, it appears to the court that possibility of reconciliation is not absolutely ruled out, despite the fact both parties have been fighting each other like cat and dogs. Two elderly persons are before us. So as suggested, they have agreed to meet each other and crease out differences between the families so that long separated family is united. Long united and lead a happy married life with their daughter. कब जाएंगे आप? लेट, क्या नाम है आपका? नहीं, आपका श्री बी, father of the appellant, and Shri, both elderly persons, namely B.H., father of the appellant, and father of the respondent, shall meet on mutually agreed date at the residence of Sri Shivhare. List this case for further orders in the कब लगा दें? हाँ ठीक है, तो 5 सितंबर लगा दें, 6 सितंबर, आप डेट देख लो। अठारह 20 अगस्त, नहीं मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, आप बता दें जो डेट आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो 24 अगस्त लगा देते हैं, 24 अगस्त। बहू जी आप ध्यान रखना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आप संभाल लोगे सब कुछ, कोशिश करके देखो। हाँ, जिम्मेदारी आपकी है। शिवरे जी, आप भी अपनी बुजुर्गियत का पूरा ख्याल रखते हुए इनके साथ बैठिए। अच्छी बात है, 24 को मिलेंगे।